आज की तारीख में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा देश दो फिरकों में बटा हुआ है। कोई इसका हिमायती है तो कोई विरोधी। लेकिन आखिर सही क्या है? सदगुरु कहते हैं, भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी एक मार्मिक घटना मुझे याद आ रही है। जब वे 9 वर्ष के थे तो उनके पिता गोरेगांव में काम करते थे। उस समय उन्होंने अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में अपने साथ रहने के लिए बुलाया। अंबेडकर अपने भाई, बड़े भाई और एक संबंधी के साथ सतारा से गाड़ी में चढ़ी। लड़कों ने नई अंग्रेजी स्टाइल की कमीजों के साथ रेशमी किनारे वाली धोती और नई चमकदार टोपियां पहनी थी। यह उनकी पहली रेल यात्रा थी और वे बहुत रोमांचित थे। जब वे अपने मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें कोई लेने नहीं आया हुआ था। उनके पिता को उनके पहुंचने की तारीख की चिट्ठी नहीं मिली थी। स्टेशन मास्टर ने उन्हें शायद उनके कपड़ों की वजह से ऊंची जाति का समझकर वेटिंग रूम में जगह दिलवा दी। लेकिन बाद में उनकी जाति का पता चलने पर उन्हें उस जगह से निकाल दिया गया। उन्होंने पिताजी के पास जाने के लिए बैलगाड़ी किराए पर लेनी चाहिए, पर कोई उन्हें साथ ले जाने को तैयार नहीं था। आखिर में एक बैलगाड़ी के मालिक ने हामी भरी, पर उसने गाड़ी में साथ बैठने से मना कर दिया और गाड़ी के साथ पैदल चलने लगा। उसका मानना था कि दलितों के साथ बैठने से वह अपवित्र हो जाएगा। यह एक लंबा सफर था और किसी ने उन्हें रास्ते में पानी तक नहीं दिया। वे अगली सुबह गोरेगांव पहुंचे। सफर के अनुभवों ने अंबेडकर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। यह घटना सन 1901 की है। आज एक सदी से ज्यादा समय बीतने के बाद भी देहाती इलाकों में यही दशा है। भले ही उतनी कट्टरता न हो, पर आज भी यह सोच कायम है कि किसी दूसरे इंसान के छूने से कोई मैला हो सकता है। आखिर में एक बैलगाड़ी के मालिक ने हामी भरी, पर उसने गाड़ी में साथ बैठने से मना कर दिया और गाड़ी के साथ पैदल चलने लगा। उसका मानना था कि दलितों के साथ बैठने से वह अपवित्र हो जाएगा। हमारे समाज की इस दयनीय दशा के बावजूद हम अक्सर सुनते हैं कि हमें आरक्षण को हटा देना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि यह सब कहां से आ रहा है। भारत जैसे देश में आप जो भी नियम बनाए, खासकर ऐसे नियम जो कुछ विशेष सुविधा देते हैं, सदा उनका दुरुपयोग होगा। यह एक हकीकत है। परंतु दलितों के लिए आरक्षण के मामले में हमें उपयोग और दुरुपयोग को तोलना होगा। यह समुदाय हजारों सालों से भेदभाव सहन करता आ रहा है। अगर उन्हें हम सबके बराबर लाने के लिए कुछ विशेष अधिकार नहीं देंगे तो यह अन्याय होगा। जो लोग इस समस्या की गहराई को नहीं समझ सकते, उन्हें देहाती इलाके में जाकर देखना चाहिए कि यह भेदभाव कितना भयंकर हो सकता है। दलित आदमी किसी बड़ी जाति वाले के घर मेन गेट से घर में नहीं आ सकता। वे लोकल चाय की दुकान में चाय नहीं पी सकते। दलितों के बच्चे गैर दलितों के बच्चों के साथ बैठ नहीं सकते। किसी भी इंसान के प्रति ऐसे बर्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकती। तो आरक्षण देश के लिए शाप नहीं है। बड़ी जाति को मिलने वाले विशेष अधिकार हटाने होंगे। कोई आरक्षण ले रहा है और कोई दूसरा इसे नाजायज मानता है क्योंकि उसे कॉलेज या किसी कोर्स में दाखिला नहीं मिला। केवल इसी वजह से समाज की इतनी बड़ी समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते। हमें इस बात को समझना होगा कि ऐसे मुद्दे उठने की वजह यह है कि हम जो भी ढांचा, शिक्षा या अन्य सुविधाएं तैयार करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, हमारी जनसंख्या उसके अनुपात से कहीं तेजी से बढ़ती जाती है। अगर देश में दलित विकास के स्तर की बात करें तो मेरा मानना है कि उन्हें अब भी आरक्षण की जरूरत है। लेकिन शायद हमारे आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने का यही सही समय है। एक प्रजातंत्र में
सब कुछ चुनाव के आसपास घूमता है। कोई भी बदलाव की बात नहीं करता, भले ही वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। खास तौर पर अगर यह किसी एक खास समुदाय से जुड़ा हो, क्योंकि तब वह यह चुनाव जीतने या हारने का मसला बन जाता है। लेकिन हमें इस काम में और देरी नहीं करनी चाहिए। अगर देश में दलित विकास के स्तर की बात करें तो मेरा मानना है कि उन्हें अब भी आरक्षण की जरूरत है। लेकिन शायद हमारी आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने का सही समय यही है। शहरी और देहाती दलितों के बीच एक अंतर रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर भेदभाव और परेशानी देहाती इलाके वाले दलितों को सहन करनी पड़ती है। इसलिए देहाती इलाकों के दलितों को शहरी इलाकों में रहने वालों की तुलना में ज्यादा लाभ और सुविधा दी जानी चाहिए। शायद पहली पीढ़ी को यह आरक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे उस गड्ढे से बाहर आ सके जो बदकिस्मती से उनके लिए खोदा गया है। दूसरी पीढ़ी के लिए इसे थोड़ा घटा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी तक आते आते उन्हें इससे पूरी तरह से बाहर आ जाना चाहिए। जो 2 पीढ़ियां इस गर्त से बाहर आ चुकी है, उन्हें अपनी इच्छा से आरक्षण का लाभ उनको दे देना चाहिए जो इससे अब तक बाहर नहीं आ सके हैं। ये केवल तभी हो सकता है जब आप में एक जिम्मेदारी का भाव हो। ये सुविधाएं इसलिए है क्योंकि एक स्तर पर सामाजिक अन्याय अब भी मौजूद है, लेकिन अब हमें इन सुविधाओं को एक दूसरे तरह के अन्याय में नहीं बदलना चाहिए। उसके लिए हमें एक अधिक जागरूक समाज की जरूरत होगी। कॉलेज के दाखिले के लिए आरक्षण अब भी जरूरी हो सकता है, पर किसी छात्र को केवल इसलिए पास नहीं किया जाना चाहिए कि वह किसी खास जाति से जुड़ा है। इस तरह आप देश में काबिलियत के स्तर को घटा रहे हैं। उन्हें अवसर दे, उन्हें कोचिंग दे, ताकि उनके भीतर अच्छी स्कूली पढ़ाई न मिल पाने के कारण जो कमी रह गई है वे उसे पूरा कर सके। लेकिन काबिलियत से समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह नौकरियों के लिए भी आरक्षण की मदद से उन्हें नौकरी मिल सकती है, लेकिन प्रमोशन केवल क्षमता के आधार पर ही होना चाहिए। उन्होंने सामाजिक प्रजातंत्र की वकालत की। वे केवल राजनीतिक लोकतंत्र के हिमायती नहीं थे। अगर आपके पास एक वोट है तो मेरे पास भी एक वोट है। हम दोनों उस स्तर पर समान हैं। आखिर में हमें लोगों को समुदाय, जाति, धर्म आदि के आधार पर देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि भारत में हर एक के पास केवल एक ही वोट है। इसका मतलब कानून की नजर में हम सब एक है। यही समानता सामाजिक स्तर पर भी दिखनी चाहिए। देश और पूरे संसार के लिए अंबेडकर का यही विजन था। उन्होंने सामाजिक प्रजातंत्र की वकालत की। वे केवल राजनीतिक लोकतंत्र के हिमायती नहीं थे। अगर आपके पास एक वोट है तो मेरे पास भी एक वोट है। हम दोनों उस स्तर पर समान है। दुर्भाग्य से हमारे देश में दलितों के पास समान कानूनी अधिकार तो है, लेकिन उन्होंने इसे सामाजिक स्तर पर हासिल नहीं किया है। कम से कम इस पीढ़ी के लोगों को तो यह करना ही होगा, क्योंकि तभी हम भारत को सही मायनों में गणतंत्र बना सकेंगे। जो देश पक्षपात का समर्थन करता है, जो उसके अपने नागरिकों के दमन में झलकता है, वह एक सफल गणतंत्र नहीं हो सकता। धन्यवाद।